आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार यस लिख दें सब लोग कमेंट सेक्शन में कि सर यस सर वॉइस आ रही है प्रॉपरली। और दो तीन प्रश्नों के जवाब आप मुझे देंगे। पहला प्रश्न ये है कि कहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो फटाफट से दोनों सवालों के जवाब दें आप, जिससे कि आगे हम बहुत सारी चीजें और सीख सकें, क्योंकि जो जो हमने अभी आपको बेसिकली सिखाया है वही मेन चीज है। सिंपल इंटरेस्ट में अभी और भी चीजें बहुत सारी रहने वाली हैं। चलिए आइएगा शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमेशा की तरह एक सही टाइम पर। तो स्टार्ट करते हैं कि कितनी भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। तो लाइफ में आप कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत आंको। मेहनत दिखती बड़ी है लेकिन जब सही वक्त आता है तो आपको सही नतीजा भी देती है। आप अगर लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ही पाथ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल लगती दूर है और दूसरा आपको आगे निकलता हुआ लगेगा। लेकिन ध्यान रखना कि जिस समय आपका रास्ता कठिन है, हो सकता है कि उस दूसरे का रास्ता खराब होने की संभावना आगे हो। तो आप लोगों को यह समझना है कि जब आप किसी भी चीज को सीख रहे हो तो शुरुआती जल्दबाजी सबसे ज्यादा हानिकारक है। आप लोगों को चीजें बढ़िया करनी है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। किसी भी विद्यार्थी को अगर एक बार में कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो उसे घर पे जाकर रिपीट करना है। यही तो रिवीजन और यही तो घर पे पढ़ना हुआ। भाई घर पे पढ़ने का मतलब क्या है, रिवीजन करने का मतलब क्या है ना। चलिए, तो सर और क्वेश्चन के साथ भी कंसेप्ट बताए थे। हाँ हाँ सर, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। हो तो क्या भाई रुद्र सर, थ्योरी में प्रिंसिपल डबल हो जाता है वो वाला कंसेप्ट, और 15 क्वेश्चन तक हो गया। ठीक है शेखर, चलो। मतलब हमने प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है, राइट। चलिए ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ में आप अगर रेलवे और स्टेट पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये एक शानदार बैच आप लोगों के लिए आ रहा है। और मतलब बहुत बढ़िया, मतलब मेरी निगाहों से सारे कंटेंट को बन रहे हैं, और कल रात मतलब कल शाम तक मेहनत करके कंटेंट बनाया गया है, बहुत शानदार। और आपको मजा आएगा पढ़ने में। मतलब आज से डेमो क्लास स्टार्ट है ना। आज आपकी 2 डेमो क्लास होंगी। डेमो क्लास आज से स्टार्ट है। आज आपकी 2 डेमो क्लास होंगी, एक तो रीजनिंग की होगी और एक जीके की होगी, जिसमें पॉलिटी आप पढ़ोगे। एक डेमो क्लास में आप पॉलिटी पढ़ने वाले हो, एक डेमो क्लास में आप जीके पढ़ने वाले हो। काफी कुछ मजा आएगा, ठीक है। और मतलब पॉलिटी और जीके जीके एक ही हो गई है ना। और एक डेमो क्लास में आप वो रीजनिंग पढ़ने वाले हो। रीजनिंग आपकी 8 से 9 होगी, है ना। रात को 8 से 9, और ये 1 से 2 या 12 से 1 या 1 से 2 के बीच में होने वाली है जीके की क्लास। हाँ, जीके में पॉलिटी भी कराएंगे ना। आज डेमो क्लास में पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। यहीं अपने ही कैरियरविल ऐप पर ये ऐप वो होने वाली है। कैरियरविल ऐप पर ही क्लास होने वाली है, और ये फ्री डेमो क्लास होगी। और एक शानदार कंटेंट मिलेगा आपको। 1 जुलाई से इस बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीके, जीएस और हिंदी और अदर जीके की, जैसे कि स्टेट के जो जीके हैं उनकी भी आपको वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड मैं करा दूंगा। बढ़िया मजा आएगा। 1299 का ये बैच है। आप सभी लोगों को जुड़ना है, आपकी डिमांड पर ये लेकर आया हूं, ठीक है। सर डेमो क्लास आपके कोर्स पर होगा सर। अलग से कोर्स बन चुका है, अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अलग से कोर्स आपको अभी दिख जाएगा क्लास से पहले, ठीक है। लेकिन इसी बैच मतलब इसी कैरियरविल ऐप पर होगा, रेलवे सेक्शन में ही होगा, है ना। रेलवे सेक्शन में ही होगा, अपने ही सेक्शन में होगा, तो कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ। साइंस में वो पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं ना। साइंस का भी होगा, साइंस की भी डेमो क्लास होगी, लेकिन कल होगी साइंस की डेमो क्लास, ठीक है। तो मजा आएगा, आप पढ़िएगा। 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीके, 1 घंटा जीएस, ये डेमो क्लासेस हैं। और नया जो बैच होगा 5 जुलाई से कंप्लीटली नया स्टार्ट होगा, और ये 26 से 1 तारीख तक चलेगा, और 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 26 जून यानी कि आज से आपकी डेमो क्लास शुरू है, ठीक है। हाँ, अब आगे चले, स्टार्ट करें, अब अपना कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करें। आओ, आइए। भालोआसी, है ना। भालोआसी सर, बंगाल में हिंदी नहीं सब हो जाएगा।
सर ये कोर्स में ऑल सब्जेक्ट में बेसिक टू हाई थ्योरी ही क्या? हाँ, बेसिक टू हाई चलेगा, लेकिन मैथ्स का मैं थोड़ा फ्लेवर चेंज करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैथ्स का फाउंडेशन चल रहा है। मैं मैथ्स का फ्लेवर चेंज करूंगा, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस रहेगा और कॉन्सेप्ट कम रहेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट ज्यादा है और प्रैक्टिस भी ज्यादा है, क्योंकि ये फाउंडेशन है ना। मेरा मतलब मैंने प्लान क्या किया, मैं आपको बताता हूँ दिमाग से। ये कोर्स तो लंबा जाने वाला है, ये आपको भी पता लग गया होगा। अभी तो हमारा प्रॉफिट लॉस खत्म हुआ है और मतलब CISI चालू हुआ है। अभी तो 3 लेक्चर हुए, 3 महीने हो गए, और टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अभी तो पूरा अर्थमेटिक बाकी है, पूरा एडवांस मैथ बाकी है। तो कई सारे बच्चों के मन में ये होता है कि सर कैसे होगा पेपर से पहले, होता ही नहीं होता। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बता दो। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या सोचा है कि भाई जैसे मान लो ये तो एक ऐसा बैच है जो फाउंडेशन है, जिसको हमेशा बच्चा पढ़ता चला जाएगा, जिसको अच्छा पढ़ना है, जिसको कवर करना है, जिसके पास टाइम भी है, जिसको चीजें चल रही है। लेकिन एक बैच पैरेलली भी चलना चाहिए जिसमें बाकी चीजें भी वो कवर कर सके। जैसे कि मान लो एडवांस मैथ हो गई, वहां पर थोड़ा स्पीड से हम काम करेंगे, साफ बात है, स्पीड से काम करेंगे और एग्जाम रिलेवेंट काम करेंगे। तो वो पहले खत्म हो जाएगा आपका, जो अभी नया आ रहा है 5 तारीख से। ये फाउंडेशन रहेगा, फाउंडेशन की इज्जत खराब नहीं करेंगे हम, ये मेरा मन है। क्योंकि अगर आप लोगों का प्रेशर मेरे ऊपर आया कि सर खींचो 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 खींचो, जैसे कई बच्चे आके बोलते हैं क्लास में, तो उसका इलाज मेरे को यही नजर आया कि भाई इलाज इतना यही है कि एक बैच में तो बहुत तरीके से फाउंडेशन की तरह पढ़ा लूंगा। जो दूसरा बैच जो आ रहा है 5 जुलाई से, उसमें आपका सिलेबस ओरिएंटेड काम कर लेंगे हम। सिलेबस ओरिएंटेड मतलब रेलवे का जो सिलेबस है, पुलिस का जो सिलेबस है, उसके हिसाब से वही टॉपिक सेलेक्ट करके उसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ाकर आगे चलो। बढ़िया प्रैक्टिस कराओ और कम से कम 3 से 4 महीने में कोर्स निपटा दो, और वो हो जाएगा, उसमें एडवांस मैथ सब कवर हो जाएगी। तो ये दिमाग में मेरे है, ठीक है। हाँ, ये सबके लिए, वो रेलवे के लिए और पुलिस के लिए रहेगा केवल, तो बहुत अलग चीजें हो जाएंगी काफी सारी, है ना। तो फिर वो टेंशन खत्म हो गई ना। बच्चे को ऐसा भी नहीं रहेगा कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और यहां आप एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो बहुत सही प्लानिंग है। बाकी जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से चलेंगी। ओके, अब बताओ यार, सब चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है आपको। आइए, मजाक करते हैं, मजे से पढ़ते हैं, और ये हमेशा एडमिशन इसके चालू रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, आप अलग और का बेसिक टू हाई, हाँ उनका बेसिक टू हाई चलेगा सब टीचर्स का, है ना। बाकी टीचर्स से मैंने बोल दिया है। ओके, चले आगे चले। ओके, आइए अभी हम थ्योरी पर आते हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, और सिंपल इंटरेस्ट पर आगे हम चर्चा करते हैं। चलो, मैं अब एक क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोगों को, जो कि मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में सिखाया था। आइए उसी क्वेश्चन पर बात करते हैं। यदि 5 साल का साधारण ब्याज 1,500 रुपए है, यानी कि इफ इफ सिंपल इंटरेस्ट of 5 year is 1,500 rupees. If simple interest of 5 year is 1,500 rupees. If simple interest of 5 year is 1,500 rupees. ठीक है। यदि 5 साल का साधारण ब्याज ये है, यदि अगले 5 साल के बाद प्रिंसिपल डबल, रेट 1/4 कर दें, तो 10 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है इसमें। सर क्लास के डेमो कहां पर और टाइमिंग बता दी, मैंने बता दिया अविनाश, मैं तो बता दिया है, स्टार्टिंग में बता दिया है।
अब जो बच्चा रिवीजन कर रहा है ना प्रॉपर, उसके आंसर आ गए हैं। आपको पता है सर 5 साल का तो 1500 रुपये ही है, कोई छेड़ ही नहीं रहा है। अगले 5 साल में क्या हो रहा होगा, तो अगले 5 साल का ब्याज 1500 ही है। अरे नहीं सर, कहाँ है 1500? आपसे बोला तो गया है कि प्रिंसिपल को डबल कर दो, तो मैंने कहा ब्याज भी डबल हो जाएगा। आपसे बोला गया तो है कि रेट को 1/4 कर रहे हो, तो 1/4 हो जाएगा। यानी कि कहने का साफ साफ मतलब यही है कि पहले 5 साल का 1500 है और बाद के 5 साल का 750 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2250। क्लियर? आई बात समझ में? यही तरीका है, होता है बस। तो अब देखो ना, तो यहां कुछ और डेटा दे रखा है, बट लैंग्वेज के बेस पर ये क्वेश्चन बढ़िया बन जाते हैं। कि जहां आपको मैंने बताया था, ये होता क्यों है, क्योंकि आपको थ्योरी में भी बताया गया है, क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100, यानी कि इसके क्या है, समानुपाती है। इसके क्या है, समानुपात है, इसके प्रोपोर्शन में है, इसलिए ऐसा है। जो जो बोला जाए वो कर लो काम, आंसर आपके सामने आ गया। अंडरस्टैंड? किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई साहब? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? तो यहां रेट दे रखी है क्या? नहीं, रेट दे नहीं रखा, प्रिंसिपल भी नहीं दे रखा, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा यहां पर, है ना? ये है कॉन्सेप्ट। तो ये पहचान कैसे होगी ऐसे क्वेश्चन की? ऐसे क्वेश्चन की पहचान ही यही है कि ना तो रेट दे रखी है ना प्रिंसिपल दे रखी है, आप ब्याज निकाल रहे हो दमादम। कोई दिक्कत? सर लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन कैसे बनेगा तो बता दीजिए। गौरव यार फिर वही वाली बात कर रहे हो, ये थ्योरी चल रही है ना? जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां समझ में आएगा कि प्रॉपर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चंस होते हैं ना, तब आएगा समझ में, है ना भाई साहब? हाँ, तो अभी टेंशन क्यों ले रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आती कि टेंशन तब लेनी चाहिए जब आपको क्वेश्चन ना मिले या कोई कॉन्सेप्ट रह जाए। आपको तो कॉन्सेप्ट मिल ही रहा है ना, और क्वेश्चन हम करेंगे, और यही तो आपकी पहचान रहेगी। अगर मैं इस कंसेप्ट के बाद तुरंत इसी तरह का क्वेश्चन करा दूंगा, जो कि मैंने कराए भी हैं, काफी सारे थ्योरी में लिखाए हैं, और लेकिन अब वो वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो फिर आपका दिमाग नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग को क्या लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा सब काम। क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी का क्वेश्चन आ गया। फिर आपको पहचान कैसे मिलेगी? आप समझोगे कैसे कि यार क्वेश्चन करना क्या है, कौन से कंसेप्ट से है? भाई कम से कम इतना तो आपके दिमाग पर लोड डालूं मैं कि 5 कंसेप्ट अगर पढ़ा रहा हूं तो 5 कंसेप्ट के क्वेश्चन आप खुद पहचानो आगे। तो ये है, अब मैं हाथ के हाथ करा दूंगा ना तो आ तो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बहुत कंफर्टेबल कर दिया आपको। और पेपर में तो 28 चैप्टर का पेपर आएगा, सोचो। तो पहचानना तो आपका ही काम है कि इस चैप्टर से इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। दिमाग से पढ़ा करो भाई। इसलिए तो हम कहते हैं आपसे कि जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं बहुत दिमाग से पढ़ाता हूं, ऐसे नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं। ये हो गया भैया। हाँ, अब आगे चलते हैं भाई। आगे अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब सिंपल इंटरेस्ट सेम हो, मतलब ऐसा बोला जा रहा है जैसे कि भाई मान लो ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है। ए व्यक्ति पर पी प्रिंसिपल है पी ए, और रेट है आर ए, और टाइम है टी ए। और दूसरे वाले पर पी बी, रेट है आर बी और टाइम है टी बी। तो बोला जा रहा है सर दोनों स्थिति में, ये मैंने बोल दिया, स्कीम ए व बी का साधारण ब्याज इक्वल हो, ए व बी का साधारण ब्याज इक्वल हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं पी ए आर ए टी ए बराबर पी बी आर बी टी बी। पी ए और पी बी का जो रेशो होगा वो हो जाएगा आर बी टी बी अपॉन आर ए टी ए। नोट कर लो। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? आइए, यानी कि यहां पर आपके साधारण ब्याज बराबर है।
अब मैं आगे बात करना चाहता हूं आप लोगों के हिसाब से। ठीक है, PARA PBTB हो गया। अगर मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर, देखो ऐसे काम होते हैं, जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाया मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यही सीखने का तरीका होता है असली। तो मैंने बोला एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है। मैंने बोला यार यहां प्रिंसिपल ए है और यहां प्रिंसिपल बी है। यहां हमने बोल दिया कि रेट ए जो कि 10% है और समय ए यानी कि 5% है, उसका रेट बी जो कि 15% है और समय बी जो कि कितना है, 2 साल है। तो आपसे मैं बोल रहा हूं स्कीम ए और स्कीम बी का साधारण ब्याज बराबर आता है, इक्वल है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि पीए अनुपात पीबी कितना होगा, यानी कि दोनों के मूलधन का रेशो कितना होगा? अभी तो ये 2 का है, आगे 3 का भी होगा। अभी तो ये अच्छी परसेंटेज है, आगे बुरी परसेंटेज भी होगी। आप सोचो कि कितना हम घुसने वाले हैं इस कंसेप्ट में। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, लेकिन आप टेंशन मत लो बस, ठीक है। तो आप लोगों ने वही काम किया सर, जब साधारण ब्याज बराबर है तो साधारण ब्याज होता क्या है, प्रिंसिपल का 10% की दर से 5 साल का ब्याज इस प्रिंसिपल का 15% की दर से 2 साल का जो ब्याज है वो बराबर है। तो प्रिंसिपल ए और प्रिंसिपल बी का जो रेशो है 3/5 आपके सामने आ चुका है। अब चाहो तो आपसे बोल दिया जाए कि भैया दोनों स्कीम में जो कुल धन है, टोटल धन कितना लगा हुआ है स्कीम में, मान लो 16,000 रुपए लगा हुआ है, तो बताओ स्कीम ए में कितना लगाया, स्कीम बी में कितना लगाया? तो आप निकाल सकते हो ना। कैसे? अरे भाई जब अनुपात आपके पास है तो आप यहां देख रहे हो 3:5 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। 8 बराबर अगर 16,000 है तो 1 बराबर आपका 2,000 हो गया, और 2,000 होने के बाद में 3 दूनी 6,000 और 5 दूनी 10,000। पीए और पीबी 6,000 और 10,000। क्लियर है? हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, मैं उनको सबको जवाब देना चाहता हूँ। कि नाम है एक बच्चे का, उत्कर्ष सर। आपने, मैं तो ये बैच लिया था कि एएलपी की तैयारी हो जाएगा, पर अब आप बोल रहे हो कि कोर्स लेट कंप्लीट होगा। उत्कर्ष का ये क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन से कितने एग्री हैं बताओ? तो मेरे प्यारे उत्कर्ष, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र, पहली बात तो ये बता कि एएलपी का पेपर कब है, बता। पहला प्रश्न मेरा यही है कि एएलपी का पेपर कब है, जिससे कि तुम्हें टेंशन हो रही है कि कोर्स कंप्लीट लेट में होगा। अब लेट कितना होगा, जैसे कि मान लो अभी अपना चल रहा है ये जुलाई आने वाला है, तो ये हो जाएगा नवंबर तक कोर्स हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। तो अब पहले तो मेरे को ये बता कि एएलपी की डेट कब है एग्जाम की। पहले अगर ये पता हो तो टेंशन भी ले रहा है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये तो वो वाली टेंशन है कि भैया 50 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो भाई साहब आज से मरना शुरू कर देता हूं, 50 साल बाद मरूं, इससे अच्छा तो यही है आज ही मर जाऊं। ये तो बेवकूफी है ना भाई, ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। तो मैं तो यही कहता हूं भाई, इसमें इतना क्यों सोचना है भाई साहब। टीचर आपके, सर आपके सामने खड़े हैं, सर आपको पढ़ा रहे हैं, सर ने आपके लिए और भी सब्जेक्ट लिया है, जैसे कि जीके जीएस भी कवर अप हो जाएगी आपकी, 5 जुलाई से कोर्स शुरू होगा। उसमें कोर्स थोड़ा जल्दी खींचेगा क्योंकि पुलिस के एग्जाम थोड़े जल्दी हो जाएंगे, वो आराम से बढ़िया पूरा रेलवे ओरिएंटेड चलेगा। ये फाउंडेशन है, यहां पर हर चीज बेसिक से सीख रहे हो आप, आपको पता भी चल रहा होगा, घास नहीं काट रहे हैं यहां पर अपन लोग। तो ना तो तुम्हें ये टेंशन है कि तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, ये भी बढ़िया है सर, अच्छा पढ़ रहा हूं मैं तो। ना तुम्हें ये टेंशन है कि तुम्हारी बाकी सब्जेक्ट का कोर्स नहीं हो रहा, वो भी 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा। ना तो तुम्हें यह टेंशन है कि कोर्स कब खत्म होगा, क्योंकि तुम्हारा पेपर का तुम्हें पता ही नहीं है। तो सब सेट ही तो है, फिर टेंशन है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि आराम से चिल मारो,
तुम्हारी टेंशन तुम्हें बर्बाद कर रही है, किसी और को नहीं कर रही है। पढ़ने वाले पढ़ते जा रहे हैं। अगले पे चलते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मान लो सर एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है, जहां पर बोला जा रहा है कि ये पीए प्रिंसिपल है और रेट मैंने आपको बोल दी कितनी, 10% मैंने रेट बोल दी, समय मैंने आपको 4 साल का दे दिया। आपका जो पीवी प्रिंसिपल है, रेट मैंने आपको 15% बोल दी और समय मैंने आपको 2 साल का दे दिया। मैंने बोला कि स्कीम ए का साधारण ब्याज स्कीम बी के साधारण ब्याज के बराबर है। चलिए बताइए भैया, स्कीम ए का साधारण ब्याज स्कीम बी के साधारण ब्याज के बराबर है, पीए और पीबी का रेशो बताओ। आज से डेमो क्लास है अपने बैच की, है ना, जो 5 जुलाई से शुरू होगा। मजा आ जाएगा, आप कंटेंट देखोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो मैं ये कहता हूं कि भैया देखो कि साधारण ब्याज बराबर है, तो आपने 2 मिनट में कह दिया सर पीए, तो 10 चौके 40 कर दूं इसको, हाँ 40%। अभी आपको देखो मैं यहीं से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। ये 40% एज ए ब्याज ही तो आप ले रहे हो, और कल को मान लो अगर अमाउंट पूछे तो 140 हो जाएगा। सही बात गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हो सर। तो यहां पर पीबी कितना है, 15 दूनी 30%। आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? और ये तो अभी ब्याज बराबर हो रहा है, तो ब्याज बराबर कर रहे हैं, 3/4 आंसर आ गया। कल को अमाउंट पूछेगा तो ये 140 और ये 130 हो जाएगा। 100 जोड़ दो, यही तो करते आए थे जब मैंने शुरू में सिखाया था आपको। 100 जोड़ दिया जाता है क्योंकि 100% प्रिंसिपल होता है और आर इंटू टी रेट होती है। पहले पहले लेक्चर की बात है, याद करो। तो अभी हम बता नहीं रहे हैं वो अमाउंट बराबर करने का, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन आपको पता रहेगा पहले से ही। क्योंकि यहां तो केवल ब्याज बराबर कर रहे हो आप, वहां आप अमाउंट करोगे तो अमाउंट के लिए लोगे आप चीजों को। सर ऐसा ही इक्वल ना हो कोई रिलेशन बनेगा क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन का कंसेप्ट ही यही है भाई साहब। क्या है ना बेहूदगी वाली बात है काम। जब ऐसा ही सेम हो, कंसेप्ट ही वही कर रहे हैं। अब तुम ये कहो सर नहीं हो, फिर कंसेप्ट में क्यों लिखाऊंगा भाई मैं? क्या फिर कहते हो सर हमारा दिमाग नहीं चलता? तो तुम गोबर गणेश वाली बातें करते हो यार। ए बी सी, अब 3 लोग मैंने दे दिया अब आपको। अब 3 लोगों में बात करनी है, लेकिन अब जितना आसानी से आपको लगता है उतनी आसानी से प्रिंसिपल नहीं आएगा। अब रेशो आपको एलसीएम मेथड से प्रिंसिपल रेशो निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं देखता हूं कौन निकालता है कि सर यहां पीए पैसा लगाया, आर ए आपकी रेट 10% है और टी आपका समय 2 साल है। पी बी लगाया, आर बी आपका कितना है, 20% है और समय आपका 3 साल है। पी सी आपने लगाया, आर आपका 5% है और समय आपका 4 साल है। और अच्छी बात, साधारण ब्याज ऑफ ए, साधारण ब्याज ऑफ बी और साधारण ब्याज ऑफ सी तीनों बराबर है। तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल ऑफ ए, प्रिंसिपल ऑफ बी और प्रिंसिपल ऑफ सी का क्या अनुपात हो। दिमाग लगाओ, आंसर दो। देखो कहानी कितनी प्यारी है।
तो सर कैसे करूं? मैंने कहा देखो भाई साधारण ब्याज बराबर है ना, तो पीए 10 दूनी 20%, पीबी 60%, पीसी 20%। तो यहां हम कह सकते हैं पीए 3 पीवी और पीसी, तीन अगर एलसीएम ले लोगे तो पीए, पीबी और पीसी का रेशो कितना हो जाएगा? तीन अगर एलसीएम ले लोगे तो 3:1:3, 3:1:3। मजा आ गया? साधारण ब्याज की बात की गई है, वही बराबर कर दिया। और मैं अभी यहाँ कमेंट देख पा रहा हूं, आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ ही बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ बच्चों को अभी एलसीएम लेना होता है। यहाँ पर देखो ये एक है, ये एक है, तो 3 × 3 एलसीएम हो गया। एक का भाग दोगे 3 में तो 3 आ गया, 3 का भाग दोगे 3 में तो 1 आ गया, 1 का भाग दोगे 3 में तो 3 आ गया। ऐसे निकालना होता है। क्लियर है? अंजलि कह रही है सर पीबी 160 होगा। अरे अंजलि, अरे क्या है इन बच्चों को? भाई साहब वो मैं आपको क्या बता रहा था, आप सुनती नहीं हो क्लास में, क्या करूं तुम्हारा? क्लास में सुनो, ये साधारण ब्याज बराबर हो रहा है, वो 160 तब होता जब अमाउंट होता, अमाउंट थोड़ी ना है। हाँ ठीक है। हाँ चलिए अगला करते हैं, देखो कौन करके दिखाता है। अभी तो ये अच्छी परसेंटेज चल रही है, अब बुरी परसेंटेज आ जाएगी तो भी करना पड़ेगा, तो भागेंगे थोड़ी हम लोग। हाँ यार सही तो कह रहे हो। तो अब अगला देता हूं, जैसे कि एक स्कीम, मतलब मान लो ए स्कीम है, ये बी स्कीम है और ये सी स्कीम है। यहां पर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और समय जो आ रहा है 2 वर्ष का आ रहा है। यहां पर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया 30% है और समय जो आ रहा है 4 वर्ष का आ रहा है। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बोल दिया 15%, सॉरी 20% है और समय जो आ रहा है 2 साल आ रहा है। मैं यहां क्वेश्चन को बंद करता हूं, बोलता हूं कि भैया तीनों स्कीम में साधारण ब्याज अगर बराबर हैं तो तीनों स्कीमों में लगाया हुआ पैसे का अनुपात कितना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर हैं तो पीए रेशो, पीबी रेशो, पीसी बताइए कितना होगा। बस नॉर्मल तरीके से करना है। तो पिछले क्वेश्चन का लास्ट स्टेप रिपीट करें, एक बार आप रिपीट करें अविनाश। रेशो मेथड से बनाएंगे। रेशो मेथड नहीं होता कुछ भी सर। 3 को 8 समझ नहीं आया, 3 को 8 समझ गई? समझ गई। अच्छा सर पिछले क्वेश्चन का लास्ट स्टेप रिपीट। हाँ रवि कह रहा है सर क्वेश्चन कराइए। रवि ये क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं, ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं, आंसर निकालो मेरे लिए, तो आंसर दो आप। पहले ये तो समझो कि क्वेश्चन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे लगता है तुम्हें। ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं मेरे भाई। आंसर आया क्या? तो डायरेक्टली करना होता है, आपको समझाया ना कि प्रिंसिपल का आरटी परसेंटेज ही तो ब्याज होता है 30%, प्रिंसिपल का आरटी परसेंटेज ही तो ब्याज होता है 120%, और प्रिंसिपल का आरटी परसेंटेज तो ब्याज होता है 40%। अब 0 से 0 काट दोगे आप। अब आपको देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया। अब 3, 12 और 4 का एलसीएम ले लो 12, तो अनुपात कितना हो जाएगा? पीए अनुपात पीबी अनुपात पीसी। तो 3 का भाग दोगे 12 में तो 4 बार जा रहा है। अब 12 में 12 का भाग दोगे 1 बार जा रहा है, और 4 का भाग दोगे 3 बार जा रहा है। तो जिनका भी 4, 1, 3 आ रहा है वो सही है। हाँ। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है, बार बार एक कमेंट कर रहा है सर टाइप वाइज क्वेश्चन करवाइए।
अरे भाई ये टाइप वाइज ही तो है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में मेरे भाई? है इतना गोबर क्यों बना हुआ है? अब टाइप वाइज ही तो चल रहा है भाई, ये टाइप लिखा दिया, अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब जब आगे जब क्वेश्चन और कराएंगे ना तो उसमें भी टाइप वाइज ही चलेंगे। ओके, हाँ चलिए, तो अभी आप आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया, 3 साल तक का देख लिया और बुरी परसेंटेज का भी देख लिया। ठीक है, चलो 3 साल का भी देख लिया और बुरी परसेंटेज का भी देख लिया। अब आते हैं अच्छी परसेंटेज का भी देख लिया, अब आते हैं बुरी परसेंटेज पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो तो। और सुनो, आपको सब आता है पहली बात तो आपको घबराने की जरूरत तो है नहीं। देखो कैसे करोगे। मान लो सर कोई स्कीम है जहां पर पीए प्रिंसिपल लगाया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12.5 और यहां समय दे रखा है कितना, 2 वर्ष। अब अगला जो प्रिंसिपल है पीबी, इसमें जो दर है वो आरबी 16 से ही 2/3% है और जो समय दे रखा है, समय दे रखा है 3 वर्ष। तो आपको क्या करना है, जब दोनों स्थिति में साधारण ब्याज बराबर हो तो मुझे बताइए कि दोनों के प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा, पीए और पीबी के प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा। चलो सर आपका ऐप पे बीओडी बैच नहीं है क्या? बीओडी बैच नहीं है मेरा भाई, लाइव बैच पढ़ाता हूं कृष्णा में। बीओडी बैचों में बहुत सारी चीजें छूट जाती है मेरे से, तो मैं हमेशा लाइव बैच पढ़ाता हूँ। वीओडी अब जैसे ये बैच बन रहा है तो ये बैच बढ़िया बनेगा, है ना। अब आराम से एंजॉय करो। और आप बात जब जैसे मान लो आप परसेंटेज दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो आप कवर कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। वीडियो तो मिल ही जाती है ना आपको सारी। नया बैच 5 तारीख से शुरू है ना, और सारी सब्जेक्ट भी हैं उसमें। वो केवल 1299 का ही है जिसमें सारी सब्जेक्ट भी हैं, हिंदी भी दे दी, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, जिससे कि कोई तकलीफ ना आए। जितना एक्सेसिवली मेरे से हो सकता है मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया है लोएस्ट कॉस्ट में। हाँ, डेमो क्लास आज से शुरू है। मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा अभी कि आज पॉलिटी पढ़ेगा, कंटेंट कैसा बनवाया है मैंने, आज मैं दिखाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा आपको। आंसर तो आ चुका है। अब आंसर कैसे निकाल दिया भाई आपने, दिमाग लगा के निकाला होगा। सर पी ए रेट कितनी होती है, अब 12.5 को आप आराम से 1/8 लिखो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई। और टाइम कितना है, 2 वर्ष है, बराबर पी बी, तो 16 सही 2/3 को 1/6 लिखो और टाइम कितना है, 3 वर्ष है। तो पी ए और पी बी का जो रेशो आएगा 2/1 आ जाएगा। कैसा लगा बताओ। तो अगले क्वेश्चन के लिए कौन कौन तैयार है, अगले क्वेश्चन के लिए कौन कौन तैयार है बताओ। आंसर सबका 2/1 आया, 1/2 नहीं आएगा, 2/1 आएगा। किसी को कोई समस्या है तो बोलो। पी और पीबी का रेशो निकाल रहे हो तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 ऊपर 2 नीचे। अगला चलते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया मान लो स्कीम ए है और उसका जो प्रिंसिपल है पी ए, आर ए कितना है, आर ए दे रखा है कितना, 14 सही 2/7 और समय दे रखा है 3 वर्ष। और बी है तो ये हो गया सर पी बी, आर बी कितना दे रखा है, 8 1/3% और समय दे रखा है 6 वर्ष। दोनों के साधारण ब्याज अगर बराबर हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि भैया बता दो पीए और पीबी क्या होगा, और आनंद उठाओ चीजों का। अब बुरी परसेंटेज के क्वेश्चन भी आ जाएं तो क्या नहीं कर लोगे क्या।
अच्छा 1:2 आ रहा है, कैसे भाई साहब? यहां से हमने कहा 4 आया, यहां से हमने कहा 2 आया, तो PA/4 बराबर PB/2 और PA और PB बराबर 2/1। मेरा तो 2/1 आ रहा है भाई, आप लोग चेक कर लो। तो आंसर भी आ गया मेरे स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनको पता होना चाहिए और आप लोगों को भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो परसेंटेज पढ़ो, ये 1/7 होता है और ये 1/12। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं करना, गुणा करना है। तो देखो भाई साहब, PA 3/7 बराबर PB 1/2, क्योंकि 6/12 करेंगे तो 1/2। तो PA और PB का जो रेशो निकल कर आया वो निकल कर आया 7/6। खत्म काम। मजा आया तो बताइए। तो आप कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, यहां टेंशन मत लिया करो। आप कह रहे हो सर उल्टा कर देना होता है, 2 में नहीं दिक्कत है भाई, 3 वाला आएगा ना तब एलसीएम लेना है, अभी एलसीएम नहीं लेना। अभी चलो नहीं आता तुम्हें क्योंकि अभी आपने वो नहीं पढ़ा रेशो, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा होले होले सब। आइए अगला देखते हैं। तैयार हैं आप? 3 वाला दूं? रेडी हैं? गलती तो नहीं करोगे? 2 वाला तो आसान है, बुरी परसेंटेज में 2 वाले में ऐसा ही इक्वल कर दिया हमने। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। अब मैं बोलता हूं कि भैया 3 स्कीम है, एक तो PA है और एक PB धन है और एक PC धन है। इसकी जो दर है वो बुरी है, 16 सही 2/3 अभी मजा आएगा देखो। और आपका जो समय है वो 2 वर्ष है। आपकी जो दूसरी दर है वो है कितनी? 14 सही 2/7 मत लिखिए, 12.5। और जो समय है वो है 3 वर्ष। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपकी जो तीसरी दर है 8 सही 1/3 और जो समय है वो है 4 वर्ष। तीनों ही स्थिति में साधारण ब्याज बराबर है ए में, साधारण ब्याज बी में और साधारण ब्याज सी में बराबर है। बताइए सर। हर्षित कह रहा है सर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा दें जल्दी। हर्षित सब कुछ आएगा भाई, सारे चैप्टर कराऊंगा ना। पहले ये बता क्या सोचकर क्लास में आया है, मतलब क्या चल रहा होगा यहाँ? यहाँ तरीके से काम चल रहा है हर्षित, फाउंडेशन बैच चल रहा है, आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी अगर चीजें कवर करनी है तो 5 तारीख से बैच भी आ रहा है, वो उसमें आप कवर कर सकते हो। मुझे पता है हर किसी ना किसी को उतावलापन रहता है, अब चाहे उसको आए या कुछ नहीं, लेकिन आप मेरे दिमाग से चलो, आपको सब कुछ हो जाएगा, है ना? मेरे दिमाग से चलो। कहानी बहुत सिंपल है। PA ले लिया 16 सही 2/3 1/6 और ये 2 बराबर PB ले लिया 1/8 × 3 बराबर PC ले लिया 1/12 × 4। तो 1/3 PA
3/8 पीबी 1/3 पीसी। और मैं आपसे कहता हूं कि भाई कभी भी ऐसा काम करना हो ना तो बराबर के मान लो। के बराबर मानने से क्या होगा कि देखो पी ए बराबर कितना आ जाएगा 3 के, पीबी बराबर कितना हो जाएगा 8/3 के, और पीसी बराबर कितना हो जाएगा 3 के। अब 3 से गुणा कर दो क्योंकि ये 3 एलसीएम ही तो काम करेगा। तो एक्चुअल रेशो जो आ जाएगा पीबी, पीए, पीबी और पीसी का 9:8:9 आ रहा है। 989। ठीक है, तो गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि गलती करना भारी पड़ता है और आपको जो तरीका सिखाया गया है उसी तरीके से आपको काम करने को बोला गया है। 989 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, हाँ, बात तो वही पड़ गई। उल्टा करके एलसीएम ले लिया तो उल्टा करा, तो उल्टा करेंगे 3/1, 8/3 और 3। एलसीएम लेंगे 3 का तो 3 गुणा हो जाएगा। सर के का मतलब क्या होता है? के ऐसी मान लिया जिससे कि आपको अजीब ना लगे, है ना। के एक ऐसी वेरी को कांस्टेंट मान लेते हैं ना, जिससे देखो अब गुणा करने में आपको पता लग गया कि हाँ यार 3 के है, ये 8 के/3 है। वरना यहाँ क्या लिखता मैं, कुछ तो लिखना पड़ता ना जिससे कि आप गुणा कर पाओ, जिससे कि आपका डेटा कुछ आए, क्योंकि वैसे तो कट जाना है, रेशो में तो कट ही जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, सर के का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट है, कोई भी ले लो। ठीक है, आराम से जिनसे गलती हुई है, जो 8, 9, 8 दे रहे थे, वो समझ लो कि क्या गलती उन्होंने करी है। और ऐसी गलती हो सकती है क्योंकि अगर आपको रेशो का ज्ञान नहीं है तो गलती होना लाजमी है ना। तो इसमें कोई ऐसा, मैं भी गुस्सा नहीं हूं और आप भी ना रहे, आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं, आप एक क्वेश्चन और करेंगे, आइए। पीए, पीबी और पीसी रेट आपकी दे दी मैंने 28 सही, 4/7%। समय मैंने दे दिया 2 वर्ष। दूसरी रेट दे दी मैंने आपको 12 सही, 1/2%। समय मैंने आपको दे दिया 4 वर्ष। और तीसरी रेट दे दी मैंने आपको 16 सही, 2/3%। और समय मैंने आपको दे दिया 2 वर्ष। आप बताइए, जब तीनों का साधारण ब्याज बराबर हो तो तीनों के प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा? कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है भाई, हाँ यही होते हैं कॉन्सेप्ट जो हैं। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के थ्रू हम और चीजें सीखेंगे। चलिए अगला करिए। देखिए बॉस, पी ए 2/7 इंटू 2 बराबर पी बी 1/8 इंटू 4 बराबर पी सी 1/6 इंटू 2। तरीका वही रखो और दिमाग सेंटर में रखो। 4/7 पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 1/3 पी सी बराबर के। तो यहां से पी ए और पी बी पी सी कितना आ जाएगा
पी ए अनुपात पी बी अनुपात पी सी की वैल्यू रखना जरा। तो सर 7/4 यहां आ गया। के मत मानो चाहे तो 2/1, लेकिन के मानने से क्या आपको समझ में आ जाएगा कि यार पी बी बराबर कितना आ रहा है, 2/1 आ रहा है, 7/4 आ रहा है, 3/1 आ रहा है। तो ये वैसे भी के से के कट जाना है। अब एलसीएम ले लिया तो आंसर कितना आ गया, 7:8:12 आ रहा है। ये फायदा मिलता है के का, 7:8:12। तो एक दो क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाता है कि उल्टा करते नहीं है, वो बराबर के मान के अपने आप ही उल्टा हो जाता है। क्योंकि जब आप बराबर तो मानोगे ना कुछ ना कुछ, तो आसान रहेगा आपको सॉल्व करना। क्योंकि जब के मानोगे तो पीए निकालना है। जैसे मान लो पीए के बराबर क्या है, तो पीए के गुणा में है, ये बराबर थोड़ी ना है। तो पीए के बराबर क्या होगा, 7/4। पीबी के बराबर क्या होगा, 2/1। पीसी के बराबर क्या होगा, 3/1। अब 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा तो 8 और 12 बन जाएगा और बस हो गया काम। किसी को कोई समस्या? हाँ, कोई समस्या तो नहीं है, बताओ मेरे को अगर है तो। मजा आ गया, बुरी परसेंटेज से भी निकालना सीख लिया, अब तो संतुष्टि हुई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कि आपका मस्त क्वेश्चन होगा, ये आप सभी को करना है और आप सभी लोगों के लिए, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो। आप सब तैयार हैं? तैयार हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए? मान लीजिए 3 स्कीम दे रखी है, ए बी और सी। इसमें जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है पीए, इसमें प्रिंसिपल पीबी और इसमें प्रिंसिपल पीसी। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो है 16(2/3%) और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 20% और समय दे रखा है कितना, 2 साल 4 महीने। ठीक है। और यहां पर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो है 10% और जो समय दे रखा है वो 1 वर्ष 3 महीना। तो भैया ऐसी बात है, तीनों स्थिति में अगर साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज ऑफ ए, साधारण ब्याज ऑफ बी और साधारण ब्याज ऑफ सी, तो बताइए पीए अनुपात पीबी अनुपात पीसी क्या होगा? सर 2/7 कैसे आया सर, प्लीज बताइए। शिवदानी 2/7 28.56 को 2/7 ही बोलते हैं डियर। तुम परसेंटेज नहीं पढ़ रही हो है ना। मैं कहता हूं अभी आप अगर बैच में जुड़ी हो तो अभी से ही एक टाइम आप रात को कोई भी चूज कर लो जिसमें आप चीजें कवर करती चलो पीछे से। तो ये 28 सही 4/7 जो होता है वो 2/7 हो जाता है ना। परसेंटेज में रेशो को कन्वर्ट करना ही पहले सिखाया है, इसलिए सिखाया है कि आप इन क्वेश्चनों में या इन चीजों में आप प्रॉब्लम ना आए आपको। सर अभी तो हो रहा है लेकिन 7 दिन बाद भूल जाऊंगा। तन्मय इतना कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर चाहता हूं कि आपको अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहे कि आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। यही इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को बस पढ़ाते रहो और उनको ये कॉन्फिडेंस देते रहो कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना भाई? यही चाहते हो क्या तुम? भाई खुद ही कह रहा है कि भूल जाऊंगा, तो तेरे से बोला कितने भूलने के लिए भाई, रिवाइज करना। सर अन्य टीचर का क्लास कैसे करें? अभी आज से डेमो क्लास शुरू है जो कि फ्री रहेगी, उसमें आपका कोई पैसा नहीं है। आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे को यहां बताने वाले हो कि यार सर मजा आ गया पढ़ने में, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं वो। ठीक है, पहली बात तो। फिर दूसरी चीज क्या आती है, 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू है, आप सभी को जुड़ना है उसमें, मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और 6 जुलाई तक ही 1299 रुपए है, उसके बाद वो 1499 हो जाएगा, तो आप सभी लोग जुड़ जाना। अभी इस क्वेश्चन पर आइए और इस क्वेश्चन का ढंग से सॉल्व करके आंसर दीजिए। ये मैंने मिक्स बनाया है क्वेश्चन थोड़ा। सर प्रॉब्लम रेशो में है, तो प्रॉब्लम का समाधान भी तो रेशो ही है, चिंता थोड़ी करो। रेशो चैप्टर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी अभी प्रॉब्लम आ रही है तो आने दो, ये तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जब रेशो शुरू होके खत्म होगा। आंसर सर डेमो क्लास में, साइंस कल शुरू होगी है ना सर। बन गया आंसर, ठीक है या नहीं देखते हैं। हाँ अच्छी बात है, ये अच्छा लगता है मेरे को कि आप कोशिश करते हैं। बस देखो सर, रेट का गुणा करना होता है, आप जानते हैं ये 1/6 है और टाइम 3/3 आ रहा है और ये प्रिंसिपल 1 आ गया,
यानी कि सर पहले वाले में तो ये बन गया बराबर है साधारण ब्याज, पी बी दूसरे वाले में साधारण ब्याज मान लो 20% को आप 1/5 कह दो, और समय कितना है, समय ही तो खेल कर रहा है 2 साल 4 महीने। इसको मैं करूंगा सॉल्व, तो ये हो गया सर 2 सही 1/3 7/3, और इसी के बाद पी बी आ गया जिसमें रेट 10% है 1/10, ये हो जाएगा 1 साल 3/12 यानी कि 1 सही 1/4 यानी कि 5/4 देखेंगे आप। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि PA/2 7 PB/15 और 1/8 PC। फिर से मैंने समझाया कि K के बराबर मान लो, जिससे आसान हो जाएगा, मेरे कोई लालच नहीं है इसमें। तो सर PA बराबर तो आ गया 2 अनुपात PB बराबर आ गया 15/7 और PC बराबर आ गया 8। अब 7 का जब गुणा होगा तो आंसर आ रहा है 14:15:56। अगर ये आंसर आया है तो बढ़िया है, सीख गए आप। राहुल 1400 नहीं आता भाई, गलती करिए थोड़ी सी, देख कहां करिए बता मेरे को। अभी सबके आंसर आ रहे हैं, अब कैसे आ गए आंसर, अब कैसे सीख लिया आप, और अब कैसे रेशो आ गया भाई, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आता है, बस पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, पढ़ो सब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, जहां पर बुरी परसेंटेज, अच्छी परसेंटेज, 3 वाला 2 वाला सब कवर कर लिया हमने। ओके, अब आइए, यदि कोई धनराशि एक निश्चित समय में ऐसे बोल देते हैं अमाउंट इक्वल हो, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, यदि अमाउंट इक्वल हो, वो n टाइम्स वाला इसके बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, एक आता है ना जो धन n गुना हो जाता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए, अमाउंट इक्वल हो, तो अब ये भी आप आसानी से करोगे। अब मैं चाहूंगा कि इसका आप खुद दो जवाब, है ना, कि जैसे ये ए स्कीम है, इस पीए द्वारा आर ए मतलब 10% है, समय आपका 2 वर्ष है, पीबी आर बी आपका 20% है और समय आपका कितना है 5 वर्ष है। मैं आपसे बोलता हूं कि भैया इनके अमाउंट इक्वल हैं, अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी, ये बराबर है। तो आप मुझे बताओ दोनों का प्रिंसिपल का रेशो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सर डेमो क्लास का टाइम, डेमो क्लास यार शायद आपकी आज डेमो क्लास जो है बता देता हूं कब है। एक तो रात को 8 से 9 रीजनिंग की है, ये तो कंफर्म है, रात को 8 से 9। 8 से 9 रीजनिंग है और 12 से 1 आपकी आज जीके है। हाँ, जीएस आपकी 1 से 2 होगी, कल से होगी, लेकिन है ना, मेरा टाइम रहेगा 2 बजे से 3 बजे तक। डेमो क्लास मेरी नहीं होगी क्योंकि मेरा डेमो चल रहा है। मैं भी डेमो देने लग गया तो कैसा लगेगा। चलिए, मेरा तुम इतने सालों से डेमो ले रहे हो, चलो। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई देखो कहानी बहुत सिंपल है कि सर अमाउंट बराबर करना है ना अपन को, एक राशि बराबर करनी है, एक मिश्रधन बराबर करना है। तो कहानी बस वही है कि मैं पहले समझा देता हूं कि जैसे पीए है और पीए पर 10% की रेट पर 2 साल का ब्याज, ये अमाउंट बनता है बराबर पीबी पर 20% की रेट पर 5 साल का ब्याज बराबर है, मतलब अमाउंट बराबर है। तो यहां आप पीए कॉमन ले लेते हो, ये नाटक है। और ये डायरेक्ट बताऊंगा अभी, मैं पहली बार तो समझाने का काम करता हूं ना। 120/100 आया सर, बराबर पीबी कॉमन ले लिया तो कितना आया सर 200/100।
100 से 100 कट गया, तो पीए और पीबी का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है सर 5 चौके 20, और या फिर कह सकते हैं 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 5:3 आ रहा है, 5:3। तो जिनका 11:12 आ रहा है उनके लिए हम तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों से मेरे को बड़ा महसूस होता है कि यार वाकई में कहीं सीखने की गुंजाइश है, एक बार में वो सही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सही कर जाएंगे तो फिर वो आगे नहीं निकल जाएंगे लोगों से। इस क्लास का टाइम तो यही रहेगा, और फिर एक 2 से 3 और चलेगी आपकी। आओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगला और दे रहा हूं, देखा हूं अब डायरेक्ट कैसे कौन करता है। आर ए है, आर ए आपका दे रखा है 15%, और टी आपका दे रखा है 2 साल। आर बी, पी बी, आर बी कितना हो जाएगा 16%, और टाइम दे रखा है आपका 5 साल। बात को सुनिए, दोनों के अमाउंट बराबर हैं, यानी कि दोनों का मिश्रधन बराबर है। तो पीए और पीबी का रेशो कितना है? तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं क्या मेरे दोस्तों, 15 दूनी 30, तो 130 कर दो सर, डायरेक्ट करूंगा अब मैं, बार बार ऐसे नहीं करूंगा, 100 जोड़ दिया जाता है, 16 पंजे 80, तो ये हो गया 180। तो यहां से पीए और पीबी का जो रेशो आ गया वो 18/13 आ गया। बस डायरेक्ट करना होता है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है भाई, आ गया बात समझ में। हाँ, आगे चलते हैं। अभी तो अच्छी परसेंटेज चल रही है, आपके बल्ले बल्ले हो रहे हैं, जैसे कि पीए, आर ए आपको दे दिया 10%, और टी दे दिया आपको कितना 5%, 5 साल। पीबी, आर बी आपको दे दिया कितना 20%, और टी आपको दे दिया भाई 5 साल। पीसी, ये दे दिया आपको कितना 5%, समय आपको दे दिया 10 साल, और तीनों के अमाउंट बराबर है अभी, अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ बी, अमाउंट ऑफ सी। तो तीनों के प्रिंसिपल का रेशो निकाल के बताओ, पीए अनुपात पीबी अनुपात पीसी, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन बनाइए आप, 3 वाला है अब ऐसे होते हैं, जब एक कॉन्सेप्ट अगर कवर कराते हैं ना तो पूरा 1-1.5 घंटा निकल जाता है, देख लो आप। अब चलो, आज तो हमने 2 कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए हैं, तो ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन अभी जब क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन में भी कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी अपन को, वो थ्योरी से रिलेटेबल ही होती हैं। जैसे कि किसी को घटाना हो गया, कितना ब्याज अधिक आ रहा है, कितना कम आ रहा है, वो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। अब यहां देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बॉस, 50 तो 150, तो पी ए का 150, 100 तो ये हो गया 200, पी बी का 200, 100 जोड़ के चलो 50 150। तो अभी यहां देखो 50 से चला जाएगा, हाँ 50 से चला जाएगा, 3 पी ए, 4 पी बी और 3 पी सी, और 12 अगर एलसीएम ले लोगे तो अनुपात कितना आ गया, पी ए अनुपात पी बी अनुपात पी सी का जो अनुपात आ रहा है 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, 4 3 4,
जिनका भी 4-3-4 आ रहा है हो गया। बुद्धू राम कह रहा है सर फास्ट चलो। क्यों चलें भाई, कहां जाना है तुम्हें, हैं कहां भागना है? फास्ट चलूंगा तो इतने सारे एग्जाम्पल थ्योरी में कराऊंगा क्या? वहां थ्योरी खत्म कराई, यहां खत्म हो जाती थ्योरी। साधारण ब्याज बराबर हो, ऐसा ही सेम हो, यहीं खत्म हो जाती थ्योरी, फिर आगे क्वेश्चन पर आ जाते। ये एग्जाम्पल भी मतलब करा रहे हैं हम, अच्छी परसेंटेज बुरी परसेंटेज वाला इसलिए करवा रहे हैं आपके दिमाग में बैठे। फिर ये लास्ट में मिक्स वाला, जहां टाइम भी हमने छेड़ दिया, अमाउंट इक्वल हो वाला, यहां कॉन्सेप्ट खत्म है अमाउंट इक्वल का। लेकिन हम तो यार कोशिश करते हैं आप सीखें। अब आपने ठेका ले रखा है तो फिर नहीं सीखने का, तो उसमें हम क्या कर सकते, भगवान ही कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं भाई। चलिए सीखो भाई, कोई अच्छे से पढ़ाए तो तुम पढ़ते नहीं हो, जब तुम्हें समझ में नहीं आता तुम रोते रहते हो कि सर कोई अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, अपनी प्रॉब्लम को सुधारें। बुक पे डिस्काउंट लेकर आ रहा हूं भाई, है ना। जो बच्चे बुक पे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, 30 तारीख को बुक पर डिस्काउंट आएगा। ये आपको 399 में केवल फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, ठीक है, केवल 399 में, ठीक है। हाँ विदाउट डिलीवरी, कोई डिलीवरी चार्ज, ठीक है। आइए अब आगे चलें, एक क्वेश्चन और कर लो फिर। अभी तो बुरी परसेंटेज वाले पर आ रहा हूं, ठीक है। अब बुरी परसेंटेज पर आ रहा हूं भाई, बुरी परसेंटेज आ जाए तब तब बढ़िया चीज बताऊंगा, एक नंबर चीज। चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, बताऊं क्या। आप मुझे एक चीज बताओ, सर डेमो क्लास का वीडियो रिकॉर्ड रहेगा? हाँ रहेगा तन में। अब मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात को सुनो। हम बुरी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ अच्छी परसेंटेज में तो हम क्या जोड़ रहे थे? आर गुना टी में हम अच्छी परसेंटेज में क्या जोड़ रहे थे? 100। और बुरी परसेंटेज में फ्रैक्शन में क्या जोड़ेंगे? बुरी परसेंटेज में फ्रैक्शन में क्या जोड़ेंगे? बुरी परसेंटेज में फ्रैक्शन में क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे, एक, 1। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बुरी परसेंटेज में क्या जोड़ेंगे? देखिए अब मैं ये कहता हूं सर बुरी परसेंटेज आ रही है, पी ए, आर ए कितना है? 16 सही 2/3 है, समय 2 वर्ष है। पी बी, आर बी कितना है? 12.5 है, और समय मैंने दे दिया 4 वर्ष, और दोनों का अमाउंट बराबर है। दोनों स्थिति में अमाउंट इक्वल है, तो बताइए पीए और पीबी का रेशो क्या होगा? पीए और पीबी का रेशो क्या होगा? अमाउंट इक्वल कर दिया, तो ये 1/6 होता है, 2 से गुणा करूंगा तो 1/3 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का गुणा करने पर 1/3 आ रहा है, तो 1 + 1/3, क्योंकि एक वो अमाउंट बनाने के लिए है ना, बराबर पी बी। ये हो गया 1/8 इंटू 4, तो 1/2, तो 1 + 1/2, तो ये कितना हो गया? 4/3 पी ए बराबर 3/2 पी बी। पीए और पीबी का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है सर 9/8। मजे आ गए।
जिनका भी 9/8 आ रहा है और जिनको भी समझ में आ रहा है वो बताएं मेरे को। भाई आपको अमाउंट बराबर करना है, तो ये तो R इंटू टी है। अब यहां 100 नहीं जोड़ोगे आप, यहां 1 जोड़ोगे, तो जो भी आए ना गुणा करने के बाद 1 जोड़ो। आइए, बुरी परसेंटेज का अगला प्रश्न। पी ए आर ए आपको दे रखा है 18 सही 3/4, और रेट आप समय आपको दे रखा है 8 वर्ष। पी बी आर बी आपको दे रखा है 16 सही 2/3, रेट आपको दे रखा है 3 वर्ष। पी सी आर सी दे रखा है आपको 8/1/3, और टाइम दे रखा है 4 वर्ष। अमाउंट अगर इक्वल है, आराम से करना, गलती कर दी ना मैं बताऊंगा फिर आपको। अमाउंट इक्वल है तो बताइए तीनों के प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा। आनंद आ गए सर? जरूरी है एक जोड़ें अगर फ्रैक्शन में? अरे जरूरी है तभी तो बता रहे हैं भाई, हैं? परसेंटेज पढ़ो भाई तुम लोग, यार परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं कितनी बार बोला है कि भैया 100% की जो वैल्यू होती है वो एक रेशो होती है। तो जब तक हम ये कह रहे थे कि भाई जैसे मान लो 20% आ रहा था, तो आप मुझे बताओ जब 20% आ रहा है तो इसमें जुड़ेगा, और 1/5 आ रहा है तो इसमें जुड़ेगा। तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं? यहां से हम रेशो ही तो निकाल रहे हैं, तो रेशो में ही तो जोड़ेंगे। बुद्धि तो लगाओ। बुद्धि नहीं लगाते तो फिर कैसे चलेगा? अब ये कितना है? ये 3/16 है और इंटू 8 है, तो मैं ये कह सकता हूं 3/16 इंटू 8, ये 3/2 बन गया। अब ये 3/2 बना है, लेकिन ये आपका ब्याज ब्याज है। अमाउंट बनाने के लिए आपको एक जोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्टली मैं यहां लिख सकता हूं कि भैया ये हो रहा है 5/2 पी ए बराबर। इसी प्रकार ये 1/6 है। अब इसमें 3 का गुणा करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहां एक जोड़ना पड़ेगा अमाउंट बनाने के लिए, तो 3/2 बी पी बी बराबर। यहां 1/12 है तो ये 4 है, तो 1/3। एक बच्चा कह रहा है सर समय को कुछ नहीं करेंगे क्या? अरे समय तो ऑलरेडी संख्या है, वो है परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में बदला जाता है। तो ये 1/3 आया, तो 1 + 1/3। अमाउंट बना रहा हूं सबका मैं, 4/3 पीसी अमाउंट बना रहा हूं। अमाउंट बनाने के लिए परसेंटेज था पिछले वाले प्रश्नों में, तो परसेंटेज में जोड़ रहे थे डायरेक्टली 100% में। यहां परसेंटेज नहीं है, यहां रेशो है, तो रेशो है तो एक जोड़ेंगे 100% की जगह, और तीनों को बराबर कर देंगे। अब सिंपल क्वेश्चन है, के मान लो। अब के मानते ही क्या हो जाएगा? पी ए बराबर हो जाएगा 2/5, पी बी बराबर हो जाएगा 2/3, और पी सी बराबर हो जाएगा 3/4। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां ऐसे काम नहीं चलेगा। एलसीएम आ जाएगा सर 60। तो 60 अगर एलसीएम आ गया, 5 का भाग दे दिया 12 दूनी 24, 3 का भाग दे दिया 20 दूनी 40, 4 का भाग दे दिया 15 45। ये आंसर 24 40 45। कैसा लगा भाई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? प्लीज बता दें। और यहां ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। किस चीज के? अमाउंट इक्वल करने के, प्रिंसिपल इक्वल कर, साधारण ब्याज इक्वल करने के। समझ में आ रही है क्या बात? बताओ, और क्वेश्चन ले रहे हो? एक क्वेश्चन और करें या फिर आगे चलें? बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन और या आगे? जल्दी बताओ, जिससे कि पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए, गलती नहीं चाहिए मेरे को। आप अगर गलती करोगे तो दिक्कत है। एक क्वेश्चन और या आगे चलें? बताओ भाई।
एक और करते हैं, चलो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी जो रेट दे रखी है वो दे रखी है आपको 14 सही 2/7, और समय जो दे रखा है वो दे रखा है 7 साल। सब बात है। आर बी आपको दे रखी है 33.5, और समय आपको दे रखा है 8 साल। और आर सी आपको दे रखी है 41.66, और समय आपका दे रखा है 12 वर्ष। मैंने सब दे दिया आपको। अब मैं बोल रहा हूं इन तीनों स्थिति में, स्थिति ए अमाउंट सेम है, तीनों स्थिति में अमाउंट इक्वल है। अगर अमाउंट इक्वल है तो तीनों के प्रिंसिपल का आप रेशो बता दें। तो कहानी बहुत अच्छी है, यहाँ जल्दी जल्दी कर लोगे। ये सर ये 1/7 होता है, ये 7 होता है, तो 7 से 7 क्या, 1 और 1 2, यहाँ 2 और पी ए आया बराबर। ये 3/8 होता है, और ये 8 होता है, तो 8 से 8 गया तो 4 आएगा, 4 पी बी बराबर। अब ये कितना होता है सर, 41 सही 2/3, 123 और 2 125, 125/300, तो 25 पंजे 125, 5/12, 12 से 12 गया तो 5 और 1 6। वाह यार मजा आ गया। तो पी ए बराबर 2PB बराबर 3PC। आपको पता है यहां बराबर के मानोगे तो क्या हो जाएगा, तो पी ए बराबर तो 1 हो रहा है, पीबी बराबर आपका 1/2 हो रहा है, और पीसी बराबर आपका 1/3 हो रहा है। एलसीएम ले लो, तो सर 6 आ गया, 6:3:2। मजा आया नहीं आया बता दो भैया। और यहीं पर ही आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ये मैंने और आसान बना दिया। अब यहां देखो आ 1 रहा था लेकिन 2 लिखा है, यहां आ 3 रहा था लेकिन 4 लिखा है, यहां आ 5 रहा था यहां 6 लिखा है। क्यों? क्योंकि अमाउंट जोड़ रहे हैं हम, अमाउंट कर रहे हैं हम, अमाउंट पे बात कर रहे हैं, तो एक एक रेशो में जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि रेशो में ले रहे हो ना भाई, परसेंटेज में ले रहे होते तो परसेंटेज में आता। ठीक है मेरे दोस्तों, मजा आया। सर 6 पीसी क्यों 7 लेंगे ना, 7 कैसे लोगे भाई, ये 5/12 आ रहा है ना, तो जब इनको आपस में गुणा करोगे तो 5 रेशो बन रहा है, तो अमाउंट कितना होगा 6 रेशो। अरे एक ही जुड़ता है, बुद्धि लगाओ यार, बुद्धि तो बहुत जरूरी लगाना। मजा आ गया भाई। चलिए अब आप बात सुन लीजिए मेरी ढंग से, ये आपके होमवर्क चलते जा रहे हैं, ये एक साथ करेंगे, लेकिन ये अब आप बना सकते हो सारे प्रश्नों को, तो सारे प्रश्नों को एक साथ बनाना शुरू करो। और कल मेरे को एक चीज और याद दिलाना आप लोग, अभी एक कॉन्सेप्ट और रह गया, वो अमाउंट वाला, जहां रेट निकालते हैं और प्रिंसिपल निकालते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भी निकलवाना है ना, वो ध्यान रखना क्योंकि निकल ना जाए दिमाग से। हालांकि मेरे दिमाग में रहेगा। देखो अब ये डेट वाले भी आ गए सारे, तो ये क्वेश्चन अब बनाना होमवर्क में, ठीक है। सारे प्रश्न आप बना सकते हो, हर प्रश्न के लिए आप तैयार हो। 70 क्वेश्चन तो मैंने अभी दे दिए हैं आपको, ठीक है। चलिए ये हो गई बात। और अब आपको पता है कि आज डेमो क्लास भी शुरू है, आज से आपकी डेमो क्लास शुरू है। बढ़िया डेमो क्लास लो, ईमानदारी से पढ़ना, और फिर बढ़िया तरीके से ज्वाइन करना है अपन को ये बैच, ठीक है ना। ये बैच 5 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन डेमो क्लास आज से शुरू हो रही है कैरियरविल ऐप पर, है ना। टाइम कितने बजे है? एक रात को 8 से 9 होगा रीजनिंग का, और अभी 1 बजे से 2 बजे तक होगा पॉलिटी, है ना। पॉलिटी जीके पढ़ेंगे उसमें ना आप, और साइंस का कल होगा 12 से 1, ठीक है। तो ये, और 2 से 3 मेरा होगा जब क्लास शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे बैच के। अच्छा बैच बनेगा भाई, मजा आएगा इसमें पढ़ने में आपको, है ना। अब मेरा वादा है आपसे कि आप दिल खुश हो जाएगा आपका, और वक्त तो बदलेगा ही भाई, ठीक है भाई। चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।